नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सुक्का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फैमिली डे फिल्म बस आज 12 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को ऑफ कोर्स हिट किया, बट इसी बीच में ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए अच्छी खासी फॉल की वजह से आई थिंक बहुत लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन में काफ़ी डैमेज हुआ होगा। तो जी हाँ गाइस, पिछले 6 महीना से 5 महीना से निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो बुल रन था उसका क्या दी एंड हो चुका है, क्या टॉप बन चुका है। बिकॉज यहाँ पे क्या जो खबर आ रही है ना वो थोड़ा डराने वाली हो सकती है। बिकॉज बहुत लोग जो मार्केट में नए हैं ना खबर देख के डर जाएंगे, बट क्या सही में ये मार्केट की फिर से टॉप बन चुकी है या फिर इधर पे वेट एंड वॉच करें, पोर्टफोलियो को हल्का कर दें या फिर फ्रेश एंट्री करें। मैं दोस्तों अपनी एक्सपीरियंस से जो जो घटनाक्रम मैंने झेली है, एक्सपीरियंस की है, बताऊंगा। लेकिन यस, उससे बड़ी बात यह है कि इन सब चैलेंजेस से कैसे डील करना है फटाफट डिस्कस करना अनबाइस्ड होके बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी 50 की, एज सच कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। उल्टा अगर आप देखें जस्ट 20,000 से थोड़ी नीचे, मैं 7 पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा तो निफ्टी ने वही ओपन में ही 20,110 के आसपास लाइफ टाइम हाई को छुआ। और यही दोस्तों निफ्टी का एक साल हाई है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज मानो एक तरफा गिरावट देखने को मिली, जो एक समय पिछले 6 महीना से पागलों की तरह भाग रहा था। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है, आज से 4-5 महीना पहले मैंने ब्लैंकेट कॉल दिया था मिड कैप इंडेक्स को लेके और स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके। मुझे से भली भांति का अच्छे से याद है उस समय मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए, जस्ट 6 महीना 7 महीना पहले की बात की जाए, 26,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। मैं ठीक से लिख दूँ, मतलब गाइस 26,000 का इंडेक्स अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में 41,000 के आसपास पहुंचेगा तो ऑफकोर्स गाइस अगर 15,000 पॉइंट के आसपास रैली हुई है ना, 1,000-2,000 पॉइंट दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यस, ये रैली कितने हद तक सस्टेनेबल होगी, क्या सही में अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स को भागने का टाइम हो चुका है या फिर सही में मिड कैप स्मॉल कैप से निकलने का टाइम हो चुका है, इसको जजमेंट करना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स में आज बहुत दिनों के बाद 4% के आसपास भारी भरकम फॉल देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 550 पॉइंट डाउन है और इसी के संग अगर आप देखें तो 13,000 का लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ के निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए वो 550 पॉइंट गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस ये वही इंडेक्स है ना जो बात की जाए अप्रैल के महीना स्टार्टिंग की बात की जाए, मार्च की एंड की बात की जाए, जस्ट 8,700 के आसपास पहुंच चुका था। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि कोई भी इंडेक्स जब बहुत तेज़ी से भागता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। और दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है पिछले 2-3 दिनों से मैंने बताया भी था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है अगर 13,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोगों को ना तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस नहीं। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जस्ट 5 महीना पहले जो इंडेक्स 9,000 के लेवल पे था, अगर उसमें 4,000 पॉइंट के आसपास एडिशनल रैली होगी, पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स जो एक तरफा गिर रहे थे भागेंगे, तो कभी ना तो कभी गैस पॉज लगेगा, ब्रेक लगेगा। और इसको दोस्तों नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। बिकॉज बहुत लोग प्रॉफिट बुक करके ना निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे निवेश करेंगे। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि अगस्त का महीना स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बहुत ही अच्छा था और सितंबर का 10 तारीख तक ना मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब सिंपल सी बात है, बहुत लोग मुनाफा निकालेंगे और उधर पे डालेंगे जहाँ पे उनको थोड़ा रिस्क कम दिखाई पड़ रहा है और जहाँ पे फ्रॉथी वैल्यूएशन हो चुका था ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही हेल्दी चीज़ मानी जाती है। अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद आज जो कैंडल स्मॉल कैप 100 बनता हुआ देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा नर्वस करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों 5 महीना 6 महीना का स्टार्टिंग बुल रन ना एक दिन का बियरी सेंटीमेंट से ख़राब नहीं हो सकता। और मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो वो प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन करे। लेकिन दोस्तों 11 सितंबर की बात की जाए, एक डोमेस्टिक ब्रोकर्स ने कुछ ऐसा कमेंट्री दिया जिसको लेके सोशल मीडिया और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई भी रैली की बात की जाए एक तरफा नहीं होनी चाहिए, उसमें गिरावट होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो ये उनको लगता है कि जो रिसेंट रैली हमने पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप में देखी थी, जहाँ पे इंटायर मार्केट की बात की जाए बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज गैस बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या फ़ायदा सर कि निफ्टी 50 ने एक साल हाई को टच किया और हमारा पोर्टफोलियो गिरा। दोस्तों अगर आप एक महीना से निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में बुल रन इन्जॉय कर रहे हैं तब तो आपको निफ्टी की याद नहीं आई। तो यहाँ पे गैस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शेयर ना उनके अर्निंग्स कैसे हो रहे हैं और उनके जो प्रीव्यू हो रहे हैं ना उनकी कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट कैसी आ रही है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। बिकॉज ऑनगोइंग इन्वायरमेंट की बात की जाए, हमारे पोर्टफोलियो की बात की जाए, हमारे बाज़ार की बात की जाए,
देश विदेश से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफकोर्स गैस बहुत लोग का ऐसा मानना है कि जो रिसेंट रैली हुई थी उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग जो बहुत ही हेल्दी पार्ट मानी जाती है, उसी की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। सो बात की जाए, बहुत लोग मुझसे कमेंट में कल पूछ भी रहे थे कि सर स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल की कुछ कमेंट्री आई है, उसमें कितना सच्चाई है। तो ऑफकोर्स कोटक इंस्टीट्यूशन का मानना है ना दोस्तों कि जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप भागे हैं, इसके पीछे कोई फंडामेंटल फैक्टर ही नहीं है। मतलब ये सिर्फ सेंटिमेंट जो ड्रिवन रैली है वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने कोटक को देख के ना अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। और कोटक ने गैस कभी भी, मैं कोटक की बात की जाए, आईसीसी की बात की जाए, कोई ब्रोकरेज हाउस की बात की जाए ना गैस, उन्होंने जो बॉटम है उसको प्रेड किया था, तो टॉप जो प्रेड कर रहे हैं ना, क्या उसमें कितनी सच्चाई है वो तो गैस आने वाले दिन में समझ में आएगा। लेकिन यस, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो वो चीज़ सही होगी। सिर्फ ये आप सोचें कि कोटक ने बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में रेड फ्लैग इशू कर दिए और हमें उधर से निकल जाना है। ये वही कोटक है गाइस जहां 2016 में भी ऐसे कॉशियस संकेत आए थे और उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप ने 17-18 के बाद एक टॉप बनाया था। तो हमें देखना है कि ऑफकोर्स जब रैली बहुत इंटेंस होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि रैली और कंटिन्यू होगी या फिर नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। बट मेरे हिसाब से कैसे जो पूरा खेल है ना वो बबल नहीं है, इसके पीछे जो रीज़न है मैं बताऊंगा, और ये रैली क्यों हुई है और क्यों दोस्तों एक माइनर करेक्शन के बाद थोड़ी बड़ी जो बाउंस बैक है वो हमें दिखाई पड़ सकती है। इसके पीछे का इस जो रीज़न मुझे समझ में आता है ना, मैं अपनी जो सिंपल नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, उसके पॉइंट ऑफ बेसिस से आपको बताने की कोशिश ज़रूर रखूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में तेज़ी भरा माहौल हमें देखने को मिला और इसमें गए सबसे बड़ा लूजर पता है कौन रहा? एफआईआईस। बिकॉज एफआईआईस ने 2020 के बाद जो रैली थी उसको भी ठीक से इन्जॉय नहीं किया। 2022 की बात की जाए, उनको भी गैस मैसिव मौका मिला था, उन्होंने नहीं किया। बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम में ना इमेंस लिक्विडिटी है और इसका फल अगर आप देखें तो डीमेट अकाउंट की न्यूज़ से आपको समझ में आ गई होगी, एसआईपी की इन्फ्लोस समझ में आ गई होगी। मतलब गैस एफआईएस की इतने बेचने के बावजूद भी ना, जहाँ पे अगस्त और सितंबर तो गैस एक छोटा सा झलक है, मार्केट में गैस फिर भी तेज़ी का माहौल कायम रहा था। गैस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप में गिरावट हो। बिकॉज जो दोस्तों खुद 3 साल से नहीं खरीदा है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो तो कोशिश करेगा कि मार्केट को और भी नीचे लेवल पे ले जाया जाए और उसके बाद बाइंग करने की कोशिश की जाए। तो ऑफकोर्स गैस इन सब चीज़ से ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और देखिएगा क्या सही में आपके जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उनके फंडामेंटल्स जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और वो अपने फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भागे हैं कि नहीं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ही कम मुनाफा की है लेकिन फ्यूचर आउटलुक भी ठीक नहीं है। अगर वो पूरा रैली को देख के बेतहाशा भाग रही है 20%, 30%, और वो सस्टेनेबल रैली नहीं है, तो वहाँ पे कैसा विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी अच्छी है, आपने रीड करके लिया है, कन्विक्शन का संग लिया है, तो वहाँ पे कैसे एफआईएस बेचें या फिर डीआईएस बेचें, उधर पे कैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जो स्टॉक गिर सकता है वो भाग भी सकता है, जो स्टॉक भाग सकता है वो गिर भी सकता है। ये तो गैस बाजार का एक नॉर्मल सा साइकिल है। अच्छे से पता है कि मार्केट में इतनी ट्रिमेंडस लिक्विडिटी क्यों हुई है। बिकॉज हम लोगों ने ना स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि एसआईपी का इन्फ्लो से बहुत ही ताबड़तोड़ हो रहा है। मतलब इमेंस लिक्विडिटी है, डीएस के हाथ भी मजबूत है, और ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि 19 महीना में सबसे ज़्यादा जो न्यू डीमेट अकाउंट है अगस्त के महीने में हुए, जो स्मॉल कैप की रैली को और भी मजबूत बनाई। अब सिंपल सी बात है, बहुत लोग जो सिर्फ रैली देख के निवेश किए थे, जिनको पास्ट 2020 और 22 का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए तो गाइस आज का फॉल मानो ऐसा फॉल है कि वो बाज़ार से निकल जाएं। बट मेरा ऐसा मानना है, अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं और ये देखें ना कि हमारी कमेंट्री क्राइसिस में क्या रही है और ऑफकोर्स जो बुलिश जो स्टैंड है उसमें क्या रही है, आपको अच्छे से पता है कि इससे बड़ी बड़ी मंदी हमने देखी, और उसके बाद वही होता है कि अच्छी कंपनी देर या फिर बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। ये बात दोस्तों भारत की आप सबको अच्छे से पता है। इंडिया की बात की जाए, जो वर्ल्ड में अभी के टाइम 15% जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, मंदी छाई हुई है, नो ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। 1.5-2% से गैस यूरोप जो या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, खासकर यूएसए, वो ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया तो गैस अभी भी ना 7-7.25% के आसपास से ग्रोथ कर रहा है। और रही बात आईएमएफ की जो चीफ है, उनका ऐसा मानना है कि इंडिया आने वाले कल में जो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी ठीक रहेगी तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आएगी। लेकिन दोस्तों जब तेज़ी बहुत सारे इंडेक्स में जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे कोशिश रहेगी। आपने देखा कि रेलवे की और डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स 3 गुना 4 गुना हो गए। अब कोई कंपनी का 300%, 400% भागेगी। 20-30% के आसपास जो गिरावट है, कॉमन सी बात है। अगर आप उसके लिए ओके नहीं है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन या तो म्यूचुअल फंड है या फिर एफडी है। ये बात दोस्तों सेंटीमेंट मीटर की आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में
जब निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग बिलो 20 गया था, मैंने आपको साफ साफ बहुत बार कड़े शब्दों में बताया था 18 से 22 इन्वेस्टमेंट का सबसे अनुकूल समय होता है। और मैंने कैसे यही बताया था, अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आते हैं, आपको टेक्निकल्स नहीं आते हैं, डजंट मैटर। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है ना, आपको अच्छे से पता है कि 15,200 के भाव पे निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग कोविड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन बहुत ही चीप और बहुत ही रिजनेबल था। आज 15,200 से निफ्टी कितना है, 20,000 के लगभग ट्रेड कर रही है। लेकिन इसी बीच में मिड कैप स्मॉल कैप अपने रिसेंट बॉटम से 50% भागे हैं। अब 50% का इस 6 महीने में पैसे बनेंगे तो 10% 8% जो करेक्शन है ना, ये नॉर्मल होगा। लेकिन ये स्कोटेक की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि फ्रॉड कुछ ज़्यादा हो गया है और कुछ फंडामेंटल रीजंस नहीं है जो इस तेज़ी को सपोर्ट करे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो गैस उस रिस्पेक्ट से बोले होंगे जो कंपनी भंगार है और जिसके अंदर दम नहीं है, 20% का सर्किट बार बार लगा रही है। वहाँ पे कॉशियस रहिएगा। जिस कंपनी को आप रेट करके अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग लिए हैं, उनके अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिए हैं, तो मेरे हिसाब से गैस हमें तसल्ली से कम Q2 के नंबर्स देखना चाहिए और पोस्ट गाइडेंस के बाद ही ना हमें कुछ फैसला करना चाहिए। बात कंक्लूजन की तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी को हमने 7,500 पे देखा है, निफ्टी को हमने 15,000 पे देखा है, निफ्टी को हमने 18,000 पे देखा है और निफ्टी को हमने 20,000 पे भी देखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए 8,500 पे देखा है, 10 पे देखा है, 12 पे देखा है, 13 पे भी देखा है। मिड कैप की बात की जाए हमने गैस 40,000 पे भी देखा, 26 पे भी देखा। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस ये प्लस माइनस होते रहेगा, अपने कन्विक्शन पे बने रही। यस, मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन गैस स्ट्रेच हुआ है और मैंने बताया भी था। तो ऑफकोर्स जब मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मौका आया था, मैंने खुल के बताया था ये अपने आप में ही एक गोल्डन टाइम है। लेकिन यस, जब इनके वैल्यूएशंस महंगे हुए, थोड़ा सा अलर्ट रहने की मैंने संभावना जताई थी। और ऑफकोर्स ये जो स्मार्ट मनी है ना मिड कैप स्मॉल कैप की, वो धीरे धीरे निफ्टी 50 में होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक वैल्यू लवर हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखिए कौन सी कंपनी में आपको एमओएस मिल रहा है। एमओएस नहीं भी मिल रहा है तो जिसके फंडामेंटल से आप ओके हैं और रीड करके आप लिए हैं तो मार्केट में प्लस माइनस होगा, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं और आपको उम्मीद से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% आपने विजडम से खुद की जिम्मेदारी से बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग को रख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, सस्टेन नहीं कर पाएगा, आप ना कॉल लें। बट पैनिक करके बेचने की सलाह दोस्तों मैं अभी के टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज मैं तो इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। रेस्ट का सब चाहें तो अपने मर्जी के मालिक है, आपको जो बेस्ट लगे वो आप करना ना भूलें। ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।